हेलो गाइस, वेलकम अगेन। और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीए के बारे में। जिन लोगों को पीसीए के बारे में नहीं पता है तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। और इसका यूज करके हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे अपने डेटा के कोई डायमेंशंस को कम करना, वो भी लॉजिकली कि कौन से डायमेंशंस को हटा सकते हैं और कौन से को नहीं, या डेटा को विजुअलाइज करने की बात हो, क्योंकि हम जानते हैं हम 3 डायमेंशन से ऊपर के डेटा को विजुअलाइज नहीं कर सकते इजीली। तो इसलिए जब डेटा कहीं हायर डायमेंशन में जाता है, अच्छा कई लोगों को लग रहा होगा डायमेंशन क्या है। डायमेंशन बेसिकली मीन्स फीचर्स। हमारे डेटाज में कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं, और उन फीचर्स का नंबर अगर 3 से ज्यादा हो जाए, 4, 5, 6, जो कि बहुत कॉमन थिंग है, इतने ही होते हैं। 3 फीचर्स का डेटा सेट शायद ही कभी आपको यूज में आए। तो उसको विजुअलाइज करने के लिए हम या तो एक चीज ऐसी कर सकते हैं कि सिंपल हमने कोई भी 3 फीचर सिलेक्ट करे और ग्राफ बनाने शुरू कर दिए, बट उससे आपको पूरी इंटुइशन नहीं मिलेगी कि आपका डेटा कैसा है। तो एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आप अपने डेटा के डायमेंशंस को ही कम कर लें। 17 डायमेंशंस है तो उनमें से किन्हीं 3 मोस्ट इफेक्टिव डायमेंशंस को ही कंसीडर करके और अपने डेटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो उस काम में भी हम पीसीए का इस्तेमाल करते हैं। और पीसीए का यूज जब हम मशीन लर्निंग सीख रहे होते हैं ना, तो कोई नहीं करता है। मतलब जब आप लर्निंग स्टार्ट करेंगे हो सकता है साल भर भी निकल जाए और आप पीसीए का यूज ही ना करें। बट बिलीव मी, जब जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव मशीन लर्निंग में कदम रखते हैं ना, तो अब आपको पीसीए की बहुत जरूरत पड़ती है। और मैंने बहुत सोचा कि यार मैं पीसीए का वीडियो कैसे बनाऊं कि आपको आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि पीसीए के ऊपर इतना कंटेंट है ना यूट्यूब के ऊपर। मैंने खुद वो सारी वीडियोस देखी और फाइनली मैं इस आउटकम पे पहुंचा कि मैं पीसीए को 2 पार्ट्स में करूंगा। पहली वीडियो में हम किसी मैथमेटिक्स फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, और तब भी मैं आपको पीसीए समझा दूंगा कि पीसीए काम कैसे करता है। ओके। और जब हम सेकंड वीडियो में पहुंचेंगे तब हम मैथमेटिक्स और कोड की बात करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो उनके लिए है जिनको जानकारी चाहिए, उनके लिए भी है जिनको कोडिंग करनी है, क्योंकि सेकंड वीडियो में जो भी होगा वो फर्स्ट वीडियो की अंडरस्टैंडिंग के बिना आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले ये वीडियो आप समझिए, और सेकंड वीडियो जब बनेगी तो उसके अंदर भी आपको सब चीज समझ में आ जाएंगी। तो पहले हम शुरू करते हैं पीसीए को समझना यहाँ से। तो जरा आप इस ओरिजिनल डेटा सेट वाली इमेज को ध्यान से देखें ना, ये वाली इमेज। ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे ये जो ग्रीन और रेड लाइन का एक एंगल सा बना हुआ है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए प्लीज। ये एंगल इस पॉइंट से अटैच नहीं है, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। ये एंगल बिल्कुल अलग है, इसको बिल्कुल आपको कुछ सोचना ही नहीं है क्या है। थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करके अगर आप इन 5 पॉइंट्स को ध्यान से देखें, तो इन 5 पॉइंट्स को आप माने कि आपके डेटा सेट के 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है। और अगर थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लें इस तरह से, तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी कि ये जो 5 डेटा पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। अगर इस पॉइंट को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0। ये वाला पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, 2। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8। यानी कि इन 5 पॉइंट्स के बीच में से एक स्ट्रेट लाइन जा सकती है। अब थोड़ी सी बात को कॉम्प्लेक्स करते हैं। अगर हर एक पॉइंट एक डिफरेंट डेटा पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कितने फीचर्स चाहिए। एक x कोऑर्डिनेट चाहिए और एक y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x एंड y आर 2 फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। इस डेटा सेट के लिए ये दोनों पर्टिकुलर फीचर्स हैं। फाइन। यानी कि हर पॉइंट को स्टोर करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। अब अगर कंप्यूटर में इस डेटा सेट को स्टोर करेंगे, तो हर पॉइंट को स्टोर करने के लिए 2 मेमोरी लोकेशंस लगेंगी। मान के चलते हैं, बहुत ही रफ लैंग्वेज में, बहुत ही क्रूड भाषा में आपको बता रहा हूँ ये चीज में। इसको समझना इतना आसान नहीं है, बहुत ही अच्छी लीनियर अलजेब्रा की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और बट फिर भी अगर आप ये वीडियो देख लेंगे आपका काम हो जाएगा। आपको इतना समझ में आ जाएगा पीसी कि आप बहुत कुछ कर पाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखते रहना, मैं एक एक शब्द को ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। कि हर एक पॉइंट को मेमोरी में डालने के लिए हमारे को 2 डिफरेंट लोकेशन चाहिए होंगी, एक एक्स को स्टोर करने के लिए और एक वाई को स्टोर करने के लिए। तो पहला काम क्या हो रहा है, हमारे को मेमोरी ज्यादा लग रही है। ठीक है। मैं ये वाला वर्ड यूज क्यों कर रहा हूँ कि मेमोरी ज्यादा लग रही है। आप कहोगे यार जितनी लगनी उतनी लग रही है, एक पॉइंट को स्टोर करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए।
दो एक्सिस पे वैल्यू चाहिए तो उतनी तो मेमोरी लगेगी ही। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि हमें दो चाहिए ही नहीं। ओके, हमें दो वैल्यूज की जरूरत ही नहीं है। तो लेट्स सी कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, या मैंने ऐसा क्यों बोला कि हमें दो वैल्यूज चाहिए ही नहीं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि हम इसके बीच में से एक स्ट्रेट लाइन लेके जा सकते हैं। परफेक्ट। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि डेटा की वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वैल्यूज के बीच में जो वेरिएंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी तरफ से एकदम जवाब आएगा वेरिएंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वैल्यूज कांस्टेंट रह सकती है। अब जैसी वैल्यूज कांस्टेंट हो जाएंगी किसी भी फील्ड की, वो फील्ड बेकार सी हो जाएगी मान ली, क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन नहीं आएगा। तो मॉडल के पास सीखने के लिए क्या है, वो जब चीज पूरी टाइम कांस्टेंट है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि एक बच्चा है जो मैथ्स पसंद ही नहीं करता। परफेक्ट। अब वो मैथ्स में सारे सेमेस्टर्स में फेल हो गया, बट वो सारे सब्जेक्ट्स वाकई के पसंद करता है। ठीक है। और हम उसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं या ये देख रहे हैं कि उसका सक्सेस रेशो कैसा है। ठीक है। तो ऐसा सब्जेक्ट जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, ध्यान से, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या वो उसके सक्सेस रेशियो में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन देगा? सामने के सामने नहीं देगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स देंगे, क्योंकि हो सकता है किसी को मैथ्स बहुत अच्छी लगती हो सकता है किसी को अच्छी ना लगती हो। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं वाली वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे वापस आते हैं। अगर मैं ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये y और ये x एक्सिस, इसको रोटेट ऐसे कर दूं, इसको रोटेट ऐसे कर दूं कि इस x एक्सिस को घुमा के मैं इस लाइन पे ले आऊं जो इन पांचों पॉइंट्स में से जा रही है, उस लाइन पे ले आऊं, तो अब हमारे पास केवल x कोऑर्डिनेट्स बचेंगे, y नहीं बचेंगे। अब जरा आप यहाँ पे आ जाइए। ये हमारे पास एक रेड लाइन है, ये हमारे पास एक ग्रीन लाइन है। इमेजिन ये रेड लाइन आपके लिए नया x एक्सिस है और एक ग्रीन लाइन आपके लिए नया y एक्सिस है। अब इमेज को इधर सरका के आप ध्यान से देखिए। ये रेड लाइन, ये रेड लाइन, इसको हमने नया x एक्सिस बना दिया, और ये ग्रीन लाइन, इसको हमने नया y एक्सिस बना दिया। यहाँ पे PC1 PC2 लिखा हुआ है, इसको अभी भूल जाइए क्या लिखा है। ये x है और ये y है। परफेक्ट। अब ये जो 5 पॉइंट्स यहाँ पे थे ना, ये 5 पॉइंट्स यहाँ पे थे, ये इस डायरेक्शन में थे, रेड लाइन के डायरेक्शन में थे। तो ये ग्राफ अब रोटेट हो गया बस ऐसे। अब ये 5 पॉइंट्स ऐसे दिखेंगे हमारे को। अब इन 5 पॉइंट्स के जो नए एक्सिस बने हमारे पास, जो हमारे पास नया एक्सिस आया है, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आया है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हर पॉइंट को स्टोर करने के लिए क्या वैल्यूज चाहिए? हमारे को y पे एक वैल्यू चाहिए जो कि 0 है, हमारे को x पे एक वैल्यू चाहिए जो कि -6 के आसपास है। ठीक है। और इस पॉइंट को स्टोर करने के लिए 0 0 चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आप यहाँ पे आगे देखें तो ये x एक्सिस के वैल्यूज हैं इन सब पॉइंट्स के, और ये इन सब पॉइंट्स के y एक्सिस के वैल्यूज हैं, और y एक्सिस पे क्या आ रहा है? 0। अब अगर मुझे सिंपल सी एक बात मैं आपसे पूछूं, क्या मैं y एक्सिस हटा दूं इस डेटा से, तो मेरा काम, मेरा मतलब मेरे डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं पड़ेगा यार, वो तो हर पॉइंट पे 0 ही है, वो तो लाइन ही x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। तो y एक्सिस को हटा के तो बढ़िया ही रहेगा, स्पेस भी कम हो जाएगा, है ना, और वेरिएशन भी परफेक्ट मिल गया हमें। तो ये काम ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाएगा। हमारी एक तो मेमोरी कम लगेगी, ऊपर से हम एक फीचर कम कर देंगे तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा डेटा को। तो भैया PCA यही है, बहुत सिंपल सी बात है कि हम एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। हम एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं जिसमें डेटा फिट हो जाए। हम लाइन फिट करना सीखते हैं ना डेटा में, वैसे ही हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फिट करना सीखते हैं। अब अगर डेटा 3 फीचर्स का है तो उसमें 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम फिट किया जाएगा। अब अगर वो 4 फीचर्स का है तो 4D कोऑर्डिनेट सिस्टम फिट किया जाएगा, जिसको हम विजुलाइज नहीं कर सकते। सो दिस इज द होल PCA। कोई बड़ी मैथ्स नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने सिंपल आपको आसान भाषा में बता दिया PCA करता क्या है। अब PCA आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं अब काम थोड़ा अच्छा करना शुरू करता हूँ, इन पॉइंट्स को थोड़ा ऊपर नीचे करता हूँ, ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है। अब ऐसे मैंने जब इन पॉइंट्स को करा, तब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कुछ चेंज आएगा, और यहाँ पे कुछ चेंज आया तो यहाँ पे भी कुछ चेंज आएगा। परफेक्ट। अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ था x और y का, उससे थोड़ा चेंज यहाँ पे आ गया है। अब अगर आप y एक्सिस को देखें तो y एक्सिस पे जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे,
ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनके बीच में वेरिएशन कितना है। जो वैल्यूज यहाँ पे है ना, जो एक्स एक्सिस पे है, जो PC1 में है, PC1 का मतलब वैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 है, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट में लोवेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यूज है उनका वेरिएशन PC2 की लोवेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज में जो वेरिएशन है उससे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि -6 से 6 के बीच में यहाँ पे वैल्यूज लाई कर रही हैं, ये वेरिएशन ज्यादा होगा। और यहाँ पे -2 से 4 तक मान लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पड़ी हुई है तो यहाँ पे वेरिएशन कम होगा। और यही PCA करता है। PCA हमारे को एक सीरीज ऑफ एक्सिस देता है, सुनना ध्यान से, एक सीरीज ऑफ एक्सिस देता है और हर एक एक्सिस दूसरी एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 वो एक्सिस है जहाँ पे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कोगुलेट करी हुई है। जैसे अगर मैं इन सब पॉइंट्स को पास पास लिया हूँ, सी दिस, अगर इन सब पॉइंट्स को पास पास लिया हूँ तो एक इस पॉइंट के अलग होने के कारण, एक इस पॉइंट के अलग होने के कारण वेरिएशन इतना ज्यादा इधर उधर हुआ कि प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को ये बोलना पड़ा कि यार यहाँ पे जो है ना जो रेड लाइन है, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलली बना लो, नहीं तो इस पॉइंट का वेरिएशन हम इग्नोर कर जाएंगे। बट अगर मैं इसको पास लिया हूँ तो फिर हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 पे कितना वेरिएशन आया, बहुत ज्यादा कम आया। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को इसी लाइन की डायरेक्शन में आगे पीछे करूं तो आप इस तरफ ध्यान से देखना, यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 में वेरिएशन बढ़ेगा पर 2 में नहीं बढ़ रहा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे करूं तो प्रिंसिपल कंपोनेंट, तब भी प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 बाय नोटेशन कंटेन्स द मैक्सिमम वेरिएशन। तो जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम वेरिएशन होगा वही प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 बनेगा, जहां पे उससे कम होगा वहां पे प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 बनेगा, जहां पे उससे कम होगा उस डायरेक्शन में प्रिंसिपल कंपोनेंट 3 बनेगा। इस चीज को समझाने के लिए अब हम एक आते हैं 3D एग्जांपल। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास एक 3D कुछ है पड़ा हुआ है ना, बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर लगे हुए हैं। और अगर मैं इसको मूव करूं थोड़ा सा, ऐसे ऐसे मूव करूं, तो मैं इसको इसके प्रिंसिपल कंपोनेंट से दूर कर रहा हूँ। जरा इसको रीसेट करते हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। अगर मैं इसको शो पीछे करूँ ना तो ये ऐसे अलाइन कर लिया खुद को। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखना, जो ओरिजिनल डेटा सेट था उसमें एक्स वाई और जेड में कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन था। बट प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकालने के बाद क्या हुआ कि जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट है हमारे पास, -5 से 5 के बीच में वेरिएशन है प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 पे। यहाँ पे वेरिएशन है कुछ से -3 से 3 के बीच में, या -2 से 2 के बीच में। और यहाँ पे -1 से 1 के बीच में मान सकते हैं। इसको थोड़ा और जूम करके देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये प्रिंसिपल कंपोनेंट 3 इसके वेरिएशन से कम में है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट 3 में वेरिएशन कम है सबसे ज्यादा, प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 में प्रिंसिपल कंपोनेंट 3 से ज्यादा वेरिएशन है, और प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 में सबसे ज्यादा वेरिएशन। तो इससे हमने क्या करा, एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया एक तरह से, जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करी हुई। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेसिकली हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे समझाने के लिए कुछ है नहीं, आपको मैंने थोड़ी पीसीए को छोटी भाषा में बताया कि पीसीए कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को रीअरेंज करना है जिससे हमारी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कुछ अच्छी तरह से आ जाए। फिटिंग का लाइन आपने सीख रखा है, फिटिंग का कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको सीखना है इन पीसीए। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल कंपोनेंट 3 को इग्नोर कर दूंगा तो इन सब पॉइंट्स में से जो z एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब पॉइंट्स में केवल 2 फीचर बच जाएंगे, तो इसी को हम कहते हैं डायमेंशन रिडक्शन करना। इसको और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक की वीडियो के लिए इतना ही, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको समझ में आया होगा कि पीसीए क्या है। मैंने कोई मैथ डिस्कस नहीं करी। नेक्स्ट वीडियो में काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसका वेट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।